एक समय की बात है कि जलीलपुर के एक गांव में एक प्रसिद्ध डाकू रहता था। वह अपनी कहानी सुनाते हुए बताता है। एक बार मैं अपने साथियों के साथ डाका डालने जा रहा था। रास्ते में हम एक जगह कुछ देर आराम करने बैठे तो वहां हमने देखा कि खजूर के 3 पेड़ हैं, जिनमें से 2 पर तो अच्छे फल लगे हुए थे, जबकि तीसरा पेड़ पूरी तरह से सूखा हुआ था। एक चिड़िया बार बार आती है और फलदार पेड़ों पर से ताजा खजूर अपनी चोंच में लेकर सूखे पेड़ पर चली जाती है। हमें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने 10 बार चिड़िया को खजूर ले जाते हुए देखा, तो मुझे जानने की उत्सुकता हुई कि आखिर इस सूखे पेड़ पर ऐसा क्या है जो यह चिड़िया बार बार फल उतार कर वहां पहुंचाती है। यही सोचकर मैंने निर्णय किया कि क्यों न इस पेड़ पर चढ़कर देखा जाए कि वहां ऐसा क्या मौजूद है। इस निर्णय के साथ मैं जब पेड़ पर चढ़ा तो क्या देखता हूं कि वहां एक अंधा सांप मुंह खोले पसरा हुआ है और यह चिड़िया व ताजा खजूर उसके मुंह में उसको मुंह में डाल रही है। मुझे यह देखकर इतनी हैरानी हुई कि मैं बिना वजह रोने लगा। मैंने कहा, हे मेरे अल्लाह, यह सांप जिसे मारने का आदेश दिया गया है, जब वह अंधा हो चुका है तब भी तूने उसको रोजरी देने के लिए एक चिड़िया नियुक्त कर दी, और मैं तो तेरा बंदा तेरी एकता का इकरार करने वाला भला कैसे तेरी रहमत से मायूस हो सकता हूं? किस तरह तेरे बंदों का माल लूटकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं? यह सोचकर मैंने उसी समय अपनी तलवार तोड़ दी, जो लोगों को लूटने में काम देती थी। मैं अपने साथियों के पास आया तो मेरे हाथ में टूटी हुई तलवार और आंखों में आंसू देखकर वे कहने लगे, तुझे क्या हो गया है? तब मैंने जवाब दिया कि मैंने अपने रब से तौबा कर ली है। अब बस मुझे इंतजार है कि मेरा खुदा मेरी माफी कबूल कर ले। यह कहकर मैंने सारी कहानी अपने साथियों को सुनाई, जिसने मेरे साथियों के दिल पर भी बहुत प्रभाव डाला। खुदा से माफी मांगते हुए सबने अपनी अपनी तलवारें तोड़ दी और वे लूट का सामान वहीं छोड़कर अपने घर चले गए।